एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें उसने गेहूं की फसल बो रखी थी। लेकिन फसल लगाने के कुछ ही दिनों बाद एक चिड़िया उसके खेत में घोंसला बनाकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने अंडे दिए। जल्दी ही उन अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल आए। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती और शाम तक खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस लौटती। इसी तरह समय गुजरता गया। किसान की फसल भी अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तभी एक दिन किसान अपनी फसल देखने आया। अपनी फसल को पूरी तरह तैयार देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरी फसल पूरी तरह कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। मैं कल ही अपने मजदूरों से कह देता हूँ कि वो फसल को काट दे। यह कहता हुआ किसान अपने घर को वापस चला गया। उसकी बातों को सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबरा गए और चींची करके रोने लगे। जब शाम को चिड़िया उनके लिए खाना लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, क्या हुआ मेरे बच्चों, आज तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अगर कोई बात है तो अपनी माँ को बताओ। इस पर चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को किसान की सारी बातें बता दी। चिड़िया उनकी बात को ध्यान से सुनती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम डरो मत, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। देख लेना वो किसान कल बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए तुम खाना खाकर चुपचाप आराम से सो जाओ। चिड़िया की बातें सुनकर बच्चों ने खाना खाया और चुपचाप सो गए। अगली सुबह फिर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में कहीं दूर चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद किसान फिर से अपने खेतों पर आता है। खेतों को देखकर वह क्रोधित हो जाता है और बड़बड़ाता हुआ कहता है, ये कैसे आलसी मजदूर है। मैंने उन्हें खेतों की कटाई के लिए कल ही कह दिया था, लेकिन वे आज आए ही नहीं। मैं कल अपने बेटों को ही फसल की कटाई के लिए भेजूंगा। इतना कहकर किसान अपने घर चला जाता है। लेकिन चिड़िया के मासूम बच्चे ये सुनकर फिर से डर जाते हैं और रोने लगते हैं। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो वे फिर से सारी बातें अपनी माँ को बता देते हैं और कहते हैं कि माँ, कल किसान खेतों की कटाई करने के लिए अपने बेटों को भेजने वाला है। इस पर चिड़िया मुस्कुराते हुए बच्चों की हिम्मत बढ़ाती है और कहती है, बच्चों तुम डरो मत, देख लेना वो किसान या उसका बेटा कल भी नहीं आएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे भी समझ जाते हैं कि माँ सही ही कहती है। किसान बोलकर तो चला जाता है मगर फसल की कटाई के लिए आता ही नहीं। ये सोचकर बच्चे आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब किसान दोबारा खेतों पर आता है तो देखता है कि फसल अब भी वैसी ही खड़ी है और उसके बेटे भी फसल काटने के लिए नहीं आए। किसान गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं कल खुद ही आकर सारी फसल को काटूंगा, नहीं तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। यह कहता हुआ किसान अपने घर की तरफ चला जाता है। उसकी बात चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं और घबरा जाते हैं। जब शाम को उनकी माँ आती है तो बच्चे उन्हें किसान की सारी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर चिड़िया परेशान हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। चिड़िया की बातें सुनकर बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ तुम तो हर बार कहती थी कि कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा, मगर इस बार क्या हुआ जो आप यहाँ से चलने की बात कह रही हो? बच्चों की बातें सुनकर माँ कहती है, बच्चों वह किसान हर बार अपने काम पर भरोसा ना करके अपने काम को दूसरों पर सौंप देता था और उसका काम समय पर नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार किसान ने स्वयं ही फसल को काटने का निश्चय किया है, इसलिए वह कल जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें आज रात ही यह जगह छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि फसल की कटाई एक न एक दिन जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह पर एक घोंसला बना लिया था। इसलिए अब हम वहीं जाकर रहेंगे। क्योंकि अब चिड़िया के बच्चे भी उड़ने लायक हो गए थे, इसलिए वे भी अपनी माँ के साथ वहाँ से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम समय पर हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी होगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आलस्य वह कारक है जो हमें जीवन की दौड़ में पीछे करने में अहम भूमिका निभाता है। धीरे धीरे आलस्य कब हम पर हावी हो जाता है हम जान ही नहीं पाते। हम अपना आज का कार्य कल पर टालते जाते हैं और अंत में पछताते हैं। ध्यान रखिएगा, सही समय पर सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमें सफल बनाता है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आलस्य को आज से ही त्याग दीजिए।